दबंग ठाकुरों ने ये कर दिया। अरे ये पहली घटना उस गांव के इतिहास की। ना तो कोई भीम आर्मी के दर्शन हुए, ना नमाजवादी के दर्शन हुए। इब जो ठाकुरों का नाम आ गया, अब उस पर तो औजार था नहीं लड़के पे, हो सके लड़की नहीं मार दिया हो या लड़की पर लग गया हो। जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा वहाँ गांव में पहुँच के हर पार्टी के नेता, चाहे वो भीम आर्मी है, 2 दिन 4 दिन में कोई ऐसी आफत नहीं आ रही और उन्हें मुआवजा लोग दे भी रहे हैं। गाँव इसमें पुलिस के हाथ में छोड़ देना चाहिए। प्रशासन अपना काम बहुत बढ़िया कर रहा है और हम भी चाहते हैं कि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ की सरदना विधानसभा के गांव कपसाड़ में एक दलित महिला की हत्या कर दी गई और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। ये आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा और इसको लेकर वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अब जिस तरीके से वहाँ पर नेता पहुँच रहे हैं तो ये मामला एक तरह से ठाकुर और दलित के बीच होता जा रहा है, यानी ये मामला ठाकुर वर्सेस दलित होता जा रहा है। अब जिस तरीके से ठाकुरों को टारगेट किया जा रहा है तो इस पूरी घटना पर ठाकुर समाज के लोग क्या सोचते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुछ ठाकुर समाज के लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और इस घटना को लेकर इनका क्या कहना है। शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा, जिस तरीके से कपसाड़ की घटना घटी है, एक दलित महिला की हत्या कर दी गई है और उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं कि दोषी ठाकुर हो या कोई अन्य बिरादरी हो, दोषी दोषी होता है। उसका काम जो है संविधान के दायरे में रह करके उसकी जो भी मूल में है सजाएं वे उसे तुरंत मिलनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। इसमें किसी का पक्ष, मैं राजपूत हूँ या राजपूत का पक्ष करूँ, कतई नहीं करता। किसी की बेटी को भगाना, किसी को जान से मार देना, ये मैं कहीं से कहीं तक भी हमारा समाज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ना इसे घटना को उचित ठहराएगा। दूसरी बात यह है कि ये घटना दलित वर्सेस ठाकुर या स्वर्ण कर देना कहीं से कहीं तक भी औचित्य नहीं है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मैंने ये यूट्यूब वगैरह पर कई जगह अखबार में देखा है कि कुछ समाजवादी के नेता इसे ज़्यादा हवा देने का प्रयास कर रहे, या कोई संगीत सोम का विरोधी है वह ज़्यादा हवा, या कोई राजपूतों का विरोधी है वे लोग इसे हवा देने की कोशिश कर रहे। जिसकी बेटी भाग जाती है उसके दिल पर हाथ धर के पूछो, जिसकी जान चली जाती है उस परिवार के दिल पर हाथ धर के पूछो उस पर क्या बीतती है। असहनीय पीड़ा होती है जिसकी कोई भरपाई कोई नहीं कर पाता, किसी प्रकार से कोई भरपाई नहीं हो पाती। इसलिए मेरा कहना यह है सरकार से भी और आम जनमानस से, उस क्षेत्र के अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है या अन्य लोगों तक, दलित भाइयों तक भी पहुंचती है, ये इंसानियत की बात है, इसे जातीय रंग बिल्कुल ना दो। इंसान उस गांव की, मैं समझता हूँ शायद इतिहास में पहली घटना होगी, कोई स्वर्ण दलित की बेटी को भगा ले गया या किसी को मार गया, क्या कर गया, ये तो देखो जांच का विषय है, जांच में पता लगेगा। पर ये एक इंसानियत के नाते वो गांव उस पीड़ित परिवार के साथ हमेशा से खड़ा है, खड़ा था, आगे भी खड़ा रहेगा। और मैंने वो वीडियो भी देखे हैं जिसमें उन्होंने ये घोषणा भी करी है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, न कि उसके दोषी के साथ है। दोषी के साथ कोई नहीं है, उसके परिवार के लोग जेल में हैं, कोई एक आध भाग गया होगा जो लड़का दोषी बता रहे, और लड़की भगा के लेगी, लड़का भगा के ले गया, लड़की ने मारा या लड़के ने मारा उस महिला को, जिसे भी मारा है ये जांच में साबित होगा। बाकी हम किसी को दोषी या निर्दोष नहीं साबित करने, हम केवल पीड़ित परिवार के साथ हैं। सरकार उन्हें मुआवजा दे अच्छा भरसक, हम तो नहीं कहें भाई करोड़ों रुपया दे, जिससे कि कुछ तो क्षतिपूर्ति उस परिवार की हो जाए और वो भगवान उन्हें ये दुख सहने की क्षमता भी दे कि भाई वह उन्हें जब आर्थिक मदद काफ़ी हो जाएगी तो ये पीड़ा, बाकी इज्जत की भरपाई तो तभी होगी जब उनकी बेटी उनके पास आ जाएगी। आपको क्या लगता है, अपहरण हुआ है या लड़का भगा कर ले गया है?
देखिए इसमें ज़रा सा झोल ये है, कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि इसमें उनका थोड़ा सा कोई अफेयर रहा है। अब जब तक सही बात नहीं पता, ये तो सुनी सुनाई बात है। और लोगों ने, गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करके इस परिवार को लड़की के दिए थे कि भाई आप इसमें इसका ब्याह कर दो कहीं, और जिससे कि कोई गांव की बदनामी ना हो। होता क्या है, गांव में चाहे किसी भी बिरादरी की बेटी है, एक दूसरे की शादियां शहरों में चाहे हो जाती हों, गांव में अभी भी नहीं होती। चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो किसी भी तरह की शादी है, वो गांव में होती नहीं, क्योंकि गांव पूरा एक परिवार के रूप में माना जा। तो इसमें नहीं है कोई ऐसी बात कि भाई लड़की भगा के लेगी या लड़का, ये तो जांच में ही आवेगा सामने। चूँकि लड़की छोल में गई हुई थी तो पलकटी औजार तो छोलने के लड़की वाले ही थे, लड़का तो छोलने गया नहीं, चूँकि वो तो डॉक्टरी का काम कर रहा था, कंपाउंडरी का। तो लगता है कि शायद लड़की का इसमें कहीं फॉल्ट रहा हो, पर हम तो किसी की लड़की को भगाना, लड़के का भी फॉल्ट हम कम नहीं मानते, और उसे सजा होनी चाहिए भाई। अब इस घटना के बाद कुछ लोग ठाकुरों का वही रूप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं जो फिल्मों में दिखाया जाता है, क्रूर। हाँ, आपने ये बात बहुत सही उठाई है। मैं भी देख रहा था, दबंग ठाकुर, दबंग, ये मतलब दबंग। मीडिया उठा रहा है इस बात को, टीवी चैनल उठा रहे कि दबंग ठाकुरों ने ये कर दिया। अरे ये पहली घटना उस गांव के इतिहास की, आसपास की कोई ऐसी घटना नहीं है। बहुत लोग मैंने सुने हैं कि दबंग दबंग, कुछ नहीं, ये तो राजपूती खून है, अब सब में लाल खून है, सब में उबाला आ रहा, चाहे वो दलित का, चाहे अक्षत्रिय का है, चाहे स्वर्ण का है, किसी का भी है, सब में उबाल बराबर आ रहा है। अभी कई घटना है, हम नहीं भी कह सकते, राजपूतों की लड़की भी दलित भगा के ले गया, अभी सहारनपुर की ताज़ी घटना है। तो इनका कहीं हम जिक्र भी नहीं करते ऐसी घटनाओं का, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी करे, घटना निंदनीय है और इंसानियत वाली घटना है। जात बिरादरी का रंग जो लोग दे रहे हैं, वे राजनीति कर रहे हैं, उनका बहिष्कार आम आदमी को करना चाहिए, और हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। मतलब जो विपक्ष है वो इसे राजनीतिक रंग किस तरीके से दे रहा है, और संगीत सोम का भी आप जिक्र कर रहे हैं। भाई संगीत सोम भी वहाँ गया और दूसरे भी गए, अतुल प्रधान जी की वो है, उन्हें भी जाना चाहिए था। तो जिस तरह से मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से रंग दे रहे, अतुल प्रधान जी का मैं विरोधी नहीं हूँ, पर समाजवादी पार्टी का आज की तारीख में, पहले तो हमने जिताए हैं इकरा वगैरह, पर आज की तारीख में मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, अखिलेश का या समाजवादी पार्टी का। आज की तारीख में विरोधी हूँ, और उसी तरह से मैं भी जो राजनीतिक रंग इसे देना चाह रहे उसका भी मैं विरोधी हूँ। ये राजनीतिक रंग की बात नहीं है। एक समाज की बेटी भागी दूसरे के साथ, एक दलित समाज की माँ या महिला कहो, माँ कहो, उसका मर्डर हो गया, तो ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। विपक्ष तो बोल रहा है कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप उस न्याय की मांग को बोल रहे हैं कि भाई ये तो राजनीतिक रंग है। सरकार सो रही क्या? पुलिस कप्तान या प्रशासन वहाँ पहुँचा नहीं क्या? उनकी मदद हो नहीं रही क्या? देखिए, एक आदमी कहीं बिल में घुस गया, कितनी देर घुसेगा? ये सरकार के तो बहुत लंबे चौड़े हाथ हैं, बहुत बड़े बड़े जो सुरमा हैं, उन्हें बिल में घुसेड़ कर ऊपर पहुँचा दिया। योगी की सरकार है ये। तो भाई अगर कोई इस बात को चाहता हो कि हर एक को योगी मारेगा आके, तो ये तो संभव नहीं है। नहीं, विपक्ष भी तो यही बात पूछ रहा है कि जिस तरीके से योगी सरकार, पुलिस बोलती है कि भाई अगर एक चौराहे पर कोई लड़की को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर उसकी मुलाकात यमराज से होगी, तो कितना समय बीत गया है, तो कहाँ है वो जो उस लड़की को लेकर गया है? परसों की घटना 24 घंटे नहीं 48 हो गए होंगे, तो भाई वो चुराया तो इंतज़ार कर रहा है जहाँ वो मिलेगा, और गोली भी योगी की उसका इंतज़ार कर रही होगी प्रशासन की। जितना वो दुखी करेगा, जितना देर में हाथ आवेगा, उतना ही उसका इलाज ज़्यादा होगा। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा भाई, कोई भी हो। अगर डॉक्टर भी किसी को दवाई दे रहा है, उसे भी दिन 2 दिन 4 दिन तो आराम होने में लगे ही हैं। तो इसी तरह ये घटना है, ढूंढने में, इन्वेस्टिगेशन में। भाई निर्दोष भी तो ना फंस जा कोई। अब 2 आदमी बता रहे में थे या 3 थे,
तो उसमें कोई निर्दोष ना फंस जाए, इसलिए जांच के लिए टाइम देना चाहिए और दिया जाता भी है। मतलब आप लोगों को इस बात में भी संदेह है कि उस दलित महिला की हत्या उस राजपूत युवक ने की? हाँ, मुझे तो संदेह है, जब तक जांच ना हो जाए, और जांच हो जाएगी तो फिर कोई संदेह नहीं है। देखो, जहाँ जंगल में कोई और है ही नहीं, वहीं 2-3 लोग हैं, लड़की है, लड़का है। अब उस पर तो औजार था नहीं लड़के पे, हो सके लड़की नहीं मार दिया हो या लड़की पर लग गया हो। हम नहीं कहते लड़की पूर्ण रूप से दोषी है, हम नहीं कहते लड़का पूर्ण रूप से दोषी है, ये तो जांच में ही पता लगेगा। जो भी दोषी है सज़ा बराबर मिलनी चाहिए, कम नहीं मिलनी चाहिए सज़ा। कानून अपना काम करे, लोग अपना काम करें। लोग इस आग को भड़का हुआ ना, वहाँ के प्रशासन पे और यूपी की सरकार पर भरोसा रखें। 2 दिन 4 दिन में कोई ऐसी आफत नहीं आ रही, और उन्हें मुआवजा लोग दे भी रहे हैं, गांव वाले भी दे रहे हैं उन्हें। जब तक वो लड़की अपने घर में थी, शादी के लिए 50,000 गांव वालों नहीं दिए, तो गांव वाले अपना परिवार समझते हैं, और ऐसी कोई घटना ना हो, गांव वाले इसकी भी व्यवस्था करते हैं। फिर भी ये घटना हो गई तो ये दुखद है। आप बताओ ठाकुर साहब, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो घटना कपसाड़ गांव में हुई है बहुत घृणित घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से प्रशासन अपनी जांच तेज़ कर रहा है, क्योंकि मैं कल विपिन तांडा जी का एसएसपी साहब का भी बयान सुन रहा था, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई ये मामला प्रेम प्रसंग का है। और प्रेम प्रसंग में, क्योंकि इससे पहले 2-3 साल पहले से, ये 2 बार पहले भी इस गांव में इस प्रकरण को लेकर पंचायत हो चुकी है। और पंचायत में लास्ट में जब आखिरी पंचायत थी, दूसरी पंचायत में परिवार को पैसे भी इकट्ठे करके दिए हैं 50,000 रुपये। तो देखो, अब ये जांच का विषय है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है लड़का नाबालिग है और लड़की बालिग है। अगर लड़का नाबालिग है, लड़की बालिग है, तो हो सकता है लड़की, क्योंकि जो छोलने के लिए गई हुई है, और छोलने पे फ़ोन करके उसको बुलाया गया है, जैसा हम सुन रहे हैं गाँव वालों से, क्योंकि गाँव वाले ज़्यादा जानते हैं इस विषय पर। हम तो बाहर के, एक्चुअली हमारी रिश्तेदारी भी है कपसाड़ गांव में, हमने वहाँ भी पता करा, तो यही सुनने में आ रहा है कि भाई ये प्रेम प्रसंग का मसला है, और इसमें हत्या लड़के से हुई या लड़की से हुई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो भी हुआ, चाहे वो लड़के से हुई चाहे लड़की से हुई, बहुत गलत हुआ, निर्दोष बेचारी मारी गई। हमें उसके प्रति बहुत सहानुभूति है, और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो के, और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। अब वो जो वहाँ पर दलित समाज के लोग हैं या कुछ और मिलने जुलने वाले लोग हैं, वो वहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई जिस तरीके का बयान आप दे रहे हैं, वहाँ पर इसी तरीके का बयान कुछ वहाँ पर राजपूत समाज के, ठाकुर समाज के लोगों ने भी दिया। तो ये बोल रहे हैं कि अब ये लोग जो है, देखो इसे किस तरीके से इस बात को घुमा रहे हैं। देखो, जो भी राजनीति वहाँ पर कर रहे हैं वो बाहर के लोग कर रहे हैं। गाँव का कोई भी आदमी, चाहे वो दलित है चाहे वो राजपूत है, वो सारे परिवार की तरह रहे हैं, और आज से पहले कभी भी इस गांव में इस तरह का प्रकरण कभी नहीं हुआ। और रही बात जो दलित वहाँ कह रहे हैं इस बात को, बाहर के दलित होंगे, वो उस गांव के दलित नहीं होंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि हत्या चाहे वो राजपूत से हुई या दलित से हुई, लेकिन ये जांच का कारण है, क्योंकि वहाँ पे और तो कोई प्रत्यक्षदर्शी था नहीं। अगर वहाँ पे जांच में क्लियर हो जाएगा, वो पकड़े जाएंगे, ऐसा तो है नहीं को, क्योंकि माँ बाप भी, उसके लड़के के माँ बाप को भी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, उन पर भी 3rd डिग्री दी जा रही, भाई जिससे जल्दी में अपने आप को सरेंडर कर दें। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा वहाँ गांव में पहुँच के, हर पार्टी के नेता, चाहे वो भीम आर्मी है चाहे वो समाजवादी पार्टी है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि ये जातीय उन्माद फैलाना, अगर जातीय उन्माद फैल गया, उससे फिर आसपास के गाँव में भी तनाव बढ़ेगा, तो ये जातीय उन्माद नहीं फैलाना चाहिए बिल्कुल भी। इसमें पुलिस के हाथ में छोड़ देना चाहिए। प्रशासन अपना काम बहुत बढ़िया कर रहा है, और हम भी चाहते हैं कि इसमें बिल्कुल जो भी दोषी है, चाहे वो राजपूत है चाहे कोई और भी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अतुल प्रधान का आपने वीडियो देखा होगा, किस तरीके से पुलिस उनके साथ धक्का मुक्की कर रही है। तो क्या आपके हिसाब से ये सही है कि एक जनप्रतिनिधि को अपनी विधानसभा के लोगों से मिलने से रोका जाए? नहीं, देखिए, जिस तरह से उनका मिलने का तरीका था, अगर वो जिस तरह से अपने साथ भीड़ लेके गए हैं, उससे क्या होता, उससे तनाव फैल सकता था गाँव में। इसलिए प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए विधायक जी को कहा है कि आप अकेले में मिल लो, लेकिन बाद में मिले भी हैं, परिवार से गए भी हैं, प्रशासन ने मिलवाया है। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि प्रशासन ने धक्का मुक्की करी, प्रशासन ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जी आप अकेले चले जाएं, क्योंकि गांव के अंदर तनाव है और माहौल ना ख़राब हो जाए।
तो हर प्रशासन यही चाहता है कि गांव का माहौल ना ख़राब हो, तो इस वजह से क्या नाम वो धक्का मुक्की लग रही उन्हें कि भाई मेरे साथ बदतमीजी हुई। अगर लड़का दोषी होता है, जांच में दोषी पाया जाता है, गिरफ्तारी भी उसकी होगी, जी, तो क्या उसके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या उसका एनकाउंटर होना चाहिए? देखिए अगर लड़के ने ये काम किया है और लड़के की गलती है तो उसका एनकाउंटर भी होना चाहिए और उसके यहाँ घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच जब तक नहीं होगी तब तक ये मामला क्लियर नहीं हो पाएगा। आप बताओ ठाकुर साहब, आज भीम आर्मी चीफ भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तो सारे पहुँचेंगे, पहुँचना चाहिए, लेकिन वहाँ लोगों को भड़काओ ना, गलत हुआ। सब वहाँ गांव की 36 बिरादरी उस लेडीज़ के साथ है, उस परिवार के साथ है, सब लोग वहाँ, सब मैं भी उसमें वीडियो देख रहा था, सब लोग उसके साथ हैं। ये जांच होने दो। समाजवादी पार्टी वाली भी हैंड तैंड हो रहे, भीम आर्मी भी हैंड तैंड होगी। ये दुख का विषय है, इसमें राजनीति ना फैलाओ। एक बात और कहूँ मैं इसमें बीच में, अगर ये मुसलमान होता इसमें कोई, फिर ना तो भीम आर्मी आवे थी वहाँ, ना या समाजवादी पार्टी आवे थी, ना कोई हैंड तैंड होता। और इसमें हिंदू संगठन आते जो कर्मी मिलाने में आए। वह जो लड़की मोमडन का लड़का था, लड़की इसकी दलित की थी, वह 12 दिन में बरामद हुई। वहाँ ना तो कोई भीम आर्मी के दर्शन हुए, ना नमाजवादी के दर्शन हुए। इब जो ठाकुरों का नाम आ गया, इब ये सब कपड़ों से बाहर निकलेंगे। जब सारा गाँव कह रहा भाई गलत हुआ, सज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल कोई बख्शिश नहीं होनी चाहिए। 10 लोग उस परिवार घर के पुलिस कस्टडी में जा लिए और बैठा रखे में, उन तो टॉर्चर भी कर रहे होंगे, उन्हें ऐसा नहीं है। सब लोग, मुझे तो एक भी आदमी नहीं दिखा वहाँ राजपूत भी कहते हुआ, अगर भाई यही हुआ, सब गलत कह रहे, निंदा कर रहे। कल को भी हमारे पास ही रहेंगे, ऐसा नहीं है ये कहीं दूर भागेंगे, हम इनके पास रहेंगे। और मैं गांव वाले ये भी कह रहे, 1-2 बार पंचायत भी हुई वहाँ इसी मामले में। उन्हें कुछ लड़का तो कहिए वो 15-16 साल का ही, लड़की 22 साल की बता रहे, और लड़की ने फ़ोन करके बुलाओ। वैसे तो ये जांच के विषय है, मैं तो उसमें वीडियो में देख रहा था। सही गलत का तो जांच के बाद ही पता लगेगा। तो इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए संगीत सोम ने वो करी, एक सरकारी नौकरी वो करा इन्होंने। ये क्यों हैंड तैंड हो रहे, इनमें राजनीतिक वो नहीं है। गांव में लड़ाई झगड़ा करवाना चाह रहे हैं लोग दूसरे। इसमें तो जांच का विषय है। लड़के को सजा, जो भी इसमें दोषी है उसे बढ़िया सजा मिलनी चाहिए, जो आगे कोई ऐसा काम गलत ना करे। नहीं, अतुल प्रधान ने भी 2 लाख रुपए दिए हैं, और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी 3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हाँ, घोषणा करी अतुल प्रधान, मैं देख रहा था। लेकिन इनका काम भड़काना भी चल रहा साथ साथ में, ये भड़का भी तो रहे। अरे ठीक है, 2 लाख रुपए देकर सहानुभूति करके अपने घर आओ, पुलिस अपने काम पर लग रही। हाँ, अगर 10 दिन हो जाते, 15 दिन हो जा, जांच ना हो, फिर वहाँ धरना भी दो, सारे काम करो, हम भी चलेंगे वहीं। संगीत सोम भी जाएगा, सारे सबको आना चाहिए वहाँ। अब पहले ही कपड़ों तो बाहर हो रहे हैं सारे, हैं जांच चल रही। 10 टीम में 10 थानों की पुलिस बता रहे लगा रखी, और एकदम तो पकड़ लें कहीं उन्हें वहाँ। जिन हिंदू संगठनों की आप बात कर रहे हैं, तो अब हिंदू संगठन कहाँ पर हैं वो? अब दलित और ठाकुरों का मामला है, तो हिंदू संगठन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। हिंदू संगठन ही है वहाँ सारे, ऐसा नहीं है उसमें हिंदू संगठन कोई विरोध कर रहा। हिंदू संगठन तो चुप बैठे, जांच होनी चाहिए। हिंदू संगठनों ने वहाँ बरामद करवाई वहाँ। ये कहाँ थे जी अतुल प्रधान जी और ये भीम आर्मी? ये क्यों? वो लड़की भी तो दलित की थी, 10 दिन में बरामद हुई, मुसलमान पर थी वो लड़की। ये कहाँ चले गए थे? मेरी समझ में ये नहीं बात आती। ये भी दमंग बना देंगे ठाकुरों को। तो बात है कि अगर दलित और मुस्लिमों का मामला है तो हिंदू संगठन पहुँच जाते हैं। अब मामला अगर दलित और ठाकुर का है तो हिंदू संगठनों ने चुप्पी साध ली है। चुप्पी नहीं साधी किसी ने भी। सब हिंदू संगठनों में हम ही तो हैं, हम आवाज़ नहीं उठा रहे। न्याय मिलना चाहिए। और ये राजनीति कैसी करने जा रहे हैं? वहाँ क्यों नहीं आए मी बुलाना? मेरा तो यही सवाल है। हिंदू संगठन चुप बैठे। हिंदू संगठन कौन सा कह रहा है भाई इसमें न्याय ना मिलना चाहिए। गलत हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। और लड़की का भी शादी का टाइम था, कोई अप्रैल वगैरह में शादी होनी थी लड़की की, और वे दोनों परेशान थे इस बात से। लड़की नहीं, वे छोड़ने जा रहे थे और उन्हीं के पास रहे थे, शायद ऐसा बताया जा रहा है, उन्हीं के पास रहे थे। और वो लड़की नहीं, फ़ोन करके वो लड़का बुलाया वहाँ। ये तो जांच का विषय है, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और उसे सज़ा मिला, कड़ी से कड़ी बढ़िया सज़ा मिला। कौन सा हिंदू संगठन कह रहा है कि नहीं, से छोड़ दो? विपक्ष के लोग तो बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई अब बुलडोजर कहाँ पर है? वहाँ मिमलाना बुलडोजर चलवाया उन्होंने, उठाई आवाज़ मिमलाने में, हैं
ये तो मुसलमानों पर इतनी हरकत करे हमें, उनके बुलडोजर का ये विरोध करे, ये भी यहाँ बुलडोजर की मांग करे। बुलडोजर भी चलेगा, सारे काम होंगे, चलना चाहिए। जो गलत कर रहा है हम इस पक्ष में नहीं हैं बिल्कुल भी, लेकिन जांच का विषय है। अगर ये भी आले राजनीतिकरण 10 दिन बाद आना चाहिए था। ऐसा अतुल प्रधान को पैसे देता, चुपचाप देता जाएगा वहाँ और दुख प्रकट करता, लेकिन वहाँ राजनीति कर रहा, तड़क भड़क रहा, हाथ फेंक रहा उल्टे सुद्धे। ये भीम आर्मी भी हाथ फेंक रही, हाथ ना फेंको। नहीं, संगीत सोम ने 10 लाख की घोषणा की तो उसको तो आप एक बार नहीं बोल रहे हैं, अतुल प्रधान को बोल रहे हैं कि वो दिखाने की क्या आवश्यकता थी। तो संगीत सोम भी आराम से बोल देते, उनके कान में जाकर बोल देते कि हम 10 लाख रुपए आपको देंगे, तो फिर मीडिया में प्रचार उनका क्यों हुआ? दोनों का हुआ। अतुल प्रधान खुद कह रहा मैंने 2 लाख रुपए में दे रहा, 3 लाख रुपए अखिलेश से आवेंगे, वो खुद कह रहा। अतुल प्रधान, संगीत सोम ने कुछ नहीं कहा। संगीत सोम ने कहा जो सरकार हमारी ऐसे नहीं करती, हमारी सरकार बिल्कुल न्याय करेगी। और संगीत सोम हाथ तिड़क भड़क नहीं कर रहा, हाथ नहीं फेंक रहा। अतुल प्रधान की वीडियो देखो तो किक्कर हाथ फेंक रहा हो, खब्बा सद्दा खब्बा हाथ चल रहा उसका, धड़ 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 क्यों चल रहा उसका हाथ खब्बा। वहाँ भी मिलाना जाना तो वहाँ क्यों नहीं कहा? उस बेटी के धोरे एक बार भी नहीं कहा होगा। ये यहाँ खड़े हुए कहीं कपड़ों से बाहर हो रहे, ये बिल्कुल गलत है। दोषी के साथ कोई नहीं है, ना राजपूत समाज है, ना 36 बिरादरी गाँव की कोई भी नहीं है। दोषी के साथ कोई नहीं है, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, हम इस पक्ष में हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ठाकुर समाज के लोगों ने अपना पक्ष रखा है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।